बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 जून 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, US30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और आईबी चेंज करने के लिए हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गोल्ड का दोस्तों अगर हम चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम में, सबसे पहले देखते हैं, ये देखें फ्राइडे वाले दिन ये कैंडल बनी थी, बहुत बड़ी रेड कैंडल मार्केट ने बनाई थी। इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, नीचे लगाई सपोर्ट, सेंटर में लगाया पीवट पॉइंट। अब हम इसको देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2387, डेली सपोर्ट है 2286 और डेली पीवट पॉइंट है 2339। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये थोड़ा अप हुई, ये देखें, बल्कि यहाँ तक तो अप हुई थी क्लोज होने से पहले, यहाँ से थोड़ा सा अप हुई और 2301 को टच करने के बाद फिर डाउन आई है। करंट प्राइस 2295 के आसपास है। गोल्ड मार्केट आज किस तरफ जा सकती है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एशियन सेशन वाले यूएस सेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। यूएस सेशन में फ्राइडे वाले दिन इसकी क्लोजिंग डाउन हुई और अब एशियन सेशन में भी ये इतना ज़्यादा अप नहीं हुई, बल्कि थोड़ी डाउन ही आई है। रेड कैंडल्स ही इसने बनाई हैं। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ओवर सोल्ड है और ये इंडिकेटर्स अप होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये अप होते हैं तो मार्केट अप हो सकती है पीवट तक 2339, यहाँ तक अप हो सकती है। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, ये देखें 2277, ये प्रीवियस इसका लो जो है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली थी 2277 के आसपास और 2277 की सपोर्ट लेके ये आप हुई थी 2448, बल्कि 2450 तक आप हुई थी, ऑल टाइम हाई बनाया था। इस वक्त मार्केट 2277 के करीब आ चुकी है। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करती है फ्राइडे वाली, ठीक है, 2286 वाली सपोर्ट को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट 2277 ये सपोर्ट हो सकती है। मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, इसने अप तो ज़रूर होना है, लेकिन ये पहले सेल का रास्ता दिखा के ट्रेडर्स को सेल में बिठा के फिर ये अप होगी। और डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग बन रही है, सेल का जोन बन रहा है, ये बहुत ऊपर बन रहा है, ठीक है। और मार्केट जब करेक्शन करने अप होगी तो यहाँ तक भी अप हो सकती है, ठीक हो गया। ये देखते हैं सेल का जोन 2352 यहाँ से लेके 2377 तक है, ठीक है, एक बड़ा सेल का जोन बना हुआ है। और 2351 के आसपास डबल कंफर्मेशन भी है सेल की, ये 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है। अगर हम देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में भी बेरिश इंगल्फिंग है, लेकिन टॉप पे है, यहाँ पे है। मार्केट अगर अप होने लगती है तो ये खातिर खा अप भी हो सकती है, ठीक है। फिर इस लेवल से हम इसको सेल कर सकते हैं। H4 के जो लेवल्स हैं सेल के, ये सेफ सेलिंग जोन है, क्योंकि इसमें डबल कंफर्मेशन है, दो जोन्स की यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है।
अब H4 के मुताबिक 2369 से लेके 2381 ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है और स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है। सही हो गया। गोल्ड मार्केट अगर 2286 को ब्रेक नहीं करती तो आज यहाँ से अप होगी। कहाँ तक अप होगी? 2352 को जैसे ही टच करेगी हम बाय से एग्जिट हो जाएंगे। फिर अगर यहीं से बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, इवनिंग स्टार बनाती, तो यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल ना बनाया तो नेक्स्ट सेल का जोन दोस्तों ये हो सकता है। फिर इस जोन में आने के बाद अगर सेल का एविडेंस हमें मिलता है, इवनिंग स्टार बनाती है, बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, ये ऊपर लंबी विक वाली कैंडल बनाती है, तो फिर इस जोन से हम सेल कर सकते हैं। और सेल का फर्स्ट टीपी फिर यही रख सकते हैं 2286 और सेकंड टीपी 2277 हो सकता है। अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये रहा, रीसेंट हाई से लेके रीसेंट लो तक हम इसको ड्रैग करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा इसको करेंगे एडजस्ट। ये अब सही हो गया है। ये देखें 61.8 का लेवल जो है फिबोनाची का गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन, ये भी इशारा करके बता रहा है 2351.7 यानी 2352 के आसपास आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन है। अगर ऊपर जाती है तो फिर ऊपर नेक्स्ट सेल का जोन ये होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें 2352 के आसपास सेल का एविडेंस ना मिला तो यहाँ पे अगर हमें सेल का एविडेंस मिला फिर हम यहाँ से सेल करेंगे। यूएस ऑयल को हमने दोस्तों बाय किया था जब ये क्रैश हुआ था 72.5 के आसपास। फिर इसने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, कंफर्मेशन के बाद ये अप हुआ, यहाँ तक अप हुआ 76 तक। फिर थोड़ा डाउन आके क्लोज होने के बाद आज फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाई है। दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन जो आपको नज़र आ रहा है ये बन रहा है 73.3 72.5। ठीक है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। एक और लेवल भी है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं 74 73.3 72। सही हो गया जी। इसके नीचे SL रखेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये मार्केट जाएगी, ये देखें अपना 67 तक डाउन जाएगी। नेचुरल गैस डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रही है। सही हो गया। और अगर ये डाउन आती है इसको बाय किया जा सकता है, फिलहाल इसके ऊपर कोई एंट्री नहीं बनती। सिल्वर XAG USD को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के इसने कंसेक्टिव ये देखें 2 कैंडल्स बना ली हैं ग्रीन। सिल्वर अगर अप होती है तो गोल्ड भी अप होगा। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने की, और 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। ठीक है, अगर इसको सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाती है सिल्वर तो यहाँ से फिर खातिर खा अप होगी और गोल्ड भी अच्छा खासा अप हो सकता है। यूरो USD को देखें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसकी। सही, अगर H1 में हम देखें, ये देखें गैप डाउन ओपनिंग हुई है और ये गोल्ड की तरह यूरो USD भी खातिर खा डाउन आया है। सही, अब इसने जाना बाय की तरफ है। कहाँ से जा सकता है? वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ऊपर इसने इवनिंग स्टार बना लिया है। ठीक, अब दोबारा डेली में आते हैं। डेली में दोस्तों टॉप पे इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन, यहाँ पे बनाया है ये। ठीक हो गया। अगर अपना यूरो USD अप होता है तो इस जोन से ये डाउन आएगा। सेल का जोन 1.086 से लेके 1.090। सपोर्ट फिलहाल इसकी कोई नहीं बन सकी अभी तक, लेकिन प्रीवियस इसकी देखते हैं सपोर्ट ये है। ठीक हो गया, 1.072 तक ये डाउन आ सकता है।
क्योंकि पहले भी यहीं से ये अप हुआ था और अच्छा खासा अप हुआ था। ठीक हो गया। अगर आपने बाय करना है तो यहाँ पे 1.072 यहाँ पे अगर बाय का एविडेंस बना तो हम बाय कर सकते हैं, और ऊपर सेल का जोन है, यहाँ से सेल करेंगे। जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी की तरह डाउन नहीं आया, और अगर ये डाउन आता है तो नीचे ये देखें, ये बाय का जोन है। 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस भी यहीं पे मौजूद हैं। इट मीन डबल कंफर्मेशन है, यहां से हम बाय कर सकते हैं। यूएस टेक 100 पीक पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये डाउन आता है तो हम इसको करेंगे बाय। और कहां से बाय करेंगे? ये जोन पुराने हो गए हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, फ्रेश जोन लगाते हैं। वीकली में देखते हैं जी, ये बनी है वीकली में बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन, ये बना है। ठीक, अब आ जाएंगे डेली में। डेली में फिर बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें, ये जोन हमने ड्रा कर लिया। अब आ जाएंगे H4 में। H4 में गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक हो गया जी। बस अल्टीमेट जोन यही आ रहा है। इसके ऊपर हम लाइंस लगा लेंगे हॉरिजेंटल, एक ये लगा ली, एक और लाइन लगाएंगे, एक ये लाइन, 2 लाइनें लग गई। अब इतना बड़ा जोन है, यहाँ से कैसे एंट्री ली जाए? मार्केट इस जोन में आने के बाद ये देखें 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगेगी तो यहाँ से बाय करेंगे। यूएस 30 को हम देखते हैं, इसकी भी गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन गोल्ड की नहीं हुई गैप अप ओपनिंग आज। ठीक है, वीकली में देखते हैं। हाँ जी, वीकली में ये देखें, यही सेल का जोन बेरिश इनगल्फिंग, ये जो बनी, पहले भी ये बना था सेल का जोन। ठीक है, इसको हम सेल करेंगे 39,312 और दूसरी सेल की ट्रेड ओपन करेंगे 40,000 के आसपास। बीटीसी के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये बन रही है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक, और बीटीसी मार्केट इससे अबव ही है। सही हो गया। और अगर डाउन आती है तो इसी जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं। ये तो दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।